मिट्टी के अंदर हजारों साल से कैद खजाना। सात 1000 साल पुराने शहर की अनोखी दास्तां। एएसआई की अब तक की सबसे बड़ी खोज। मिली 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री। सात 1000 साल पुरानी मानव सभ्यता के सबूत। राखीगढ़ी इतिहास की एक ऐसी झलक है जो समझाती है कि आखिर इतिहास कैसा रहा होगा। इतिहास की इसी कहानी को जीवंत करने की तस्वीरें अब सामने आने लगी है। एक शहर जो करीब 7000 साल पहले आबाद था, उस शहर के चिन्ह अब उस समय की समृद्धि की अलग रूपरेखा पेश कर रहे हैं। राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग पिछले 32 साल से काम कर रहा है। समय समय पर चल रही खुदाई के कार्यों में परत दर परत नई चीजें सामने आती जा रही है। राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग की खोज में कुछ मकानों के स्ट्रक्चर, किचन कॉम्प्लेक्स, एक 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री भी मिली है, जो ये समझाती है कि व्यापार के लिहाज से ये जगह बेहद महत्वपूर्ण रही होगी। इस खुदाई में एक इंडेक्स स्ट्रेन भी मिला है, जो ये बताता है कि यहाँ कई परतों में सभ्यता दफन है। एक पुराना शेर है, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से अब तक मगर है बाकी निशा हमारा। इसी इतिहास के निशा की बात आज हम आपसे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका कांडपाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हमारी मौजूदगी है हरियाणा के राखीगढ़ इलाके में। ये एक प्रोटेक्टेड साइट है जहां पर अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या इसकी खासियत है वो फिलहाल आप देखिए किस तरीके से फिलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि काम यहाँ चल रहा है। दावा है कि इस पूरी साइट में अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसके सबूत मिलते हैं। आप तस्वीरों में फ़िलहाल ये एक गली जिसे बताया जा रहा है, स्ट्रीट, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। इस पूरी साइट में अलग अलग माउंट्स बने हैं जहां पर अलग अलग जो खोज हो रही हैं, जो एएसआई लगातार यहाँ पर खुदाई करके नई नई चीज़ें जो हैं वो लोगों तक सामने लेकर आ रही हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल भी ब्रशिंग का जो पूरा काम है, यानी कि इलाके को जो पूरा इलाका है उसकी क्या फाइंडिंग्स रहेगी उससे पहले कि ये पूरी प्रोसेसेस को यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा आगे लेकर जाना चाहूँगी और ये आपको एक स्ट्रेंच नज़र आ रहा है। इसको फ़िलहाल इंडेक्स स्ट्रेंच कहा जा रहा है, जिसमें आप ये स्टिकर्स जैसी लेयर देखेंगे। तो यहाँ पर आप जो अभी ऊपर देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप इस स्ट्रेंच पे नज़र मारेंगे, ये जो इंडेक्स स्ट्रेंच है, तो यहाँ पर 17 नंबर तक के जो स्टिकर लगे हैं, उससे ऊपर मैच्योर हड़प्पन और उसके नीचे अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के ये सबूत है। पुरातत्व की खुदाई में कब्रगाह का मिलना ये समझाता है कि इस सभ्यता के लोग अगले जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक वैसे ही जैसे मिस्र की सभ्यता में देखा गया है। वहीं सिनौली और इस सभ्यता में भी काफी जुड़ाव देखने को मिलता है। 5 साल पुराने मिले महिलाओं के कंकाल में भी काफी समानता है। मुख्य साइट से जब थोड़ा दूर हम जाते हैं तो एक और जगह हम पहुंचते हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। ये माउंट नंबर 7 इसे नाम दिया गया है और यहाँ ये कहा जाता है ना कि इतिहास दफन नहीं होता, और जब बात इतिहास की होती है तो दफन इतिहास ही अपनी कहानी खुद बताता है। तो ये आप देख रहे हैं शायद उस समय की कब्रगाह रही होगी। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, आपको स्केलेटन्स नज़र आ रहे हैं। स्केलेटन के साथ आपको कुछ पॉटरीज नज़र आ रही हैं, कुछ पॉट नज़र आ रहे हैं। और ये आपने पढ़ा भी होगा, आप ये जानते भी होंगे कि मिस्र में जब पिरामिड्स का जो ये कॉन्सेप्ट था, उसमें भी यही कहा जाता था कि जब दफनाया जाता है तो उसके साथ साथ एक आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को सोच के, एक बाद की ज़िंदगी को सोच कर तमाम चीज़ें साथ रखी जाती थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं, गिनती भी करेंगे तो मुझे लगता है शायद 10 से ज़्यादा ही यहाँ पर ये बर्तन आपको नज़र आएंगे जो एक स्केलेटन के साथ हैं। सर, क्या मायने हैं इसके? ये एक स्केलेटन नज़र आ रहा है और साथ में इतने सारे पॉट्स।
मैम आप खुद ही बोल दिए हैं कि मरने के बाद शायद इनका फिर पुनर्जन्म होता होगा और क्या उसमें क्या यूज करते होंगे। तो जैसे ही मरे होंगे तो आज के हिसाब से भी देखा जाए तो ये देखते हैं कि मरने के बाद उनकी जो लास्ट जो भी ख्वाहिश रहती है या जो उनकी प्रिय चीज़ रहती है उनको वो साथ में दफन कर देते हैं या फिर जलाने के लिए जला देते हैं। तो यहाँ जब आप स्केलेटन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये साथ में ये जो छोटे छोटे राउंड्स दिख रहे हैं ये चूड़ियाँ हैं। ये शंख की चूड़ियाँ हैं, शेल बैंगल्स हैं। हाँ। इससे एक तो पहला प्राइमरी जब हम लोग एक्सकेवेशन किए उससे ये पता चला कि ये लेडीज़ की है, लेडीज क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा पहनती हैं। और दूसरा है इसके जो पेल्विक गर्डल हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पेल्विक गर्डल ये जो होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि नहीं ये लेडीज़ का। राखीगढ़ी में पिछले 2 महीने में बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं जो समझाती हैं कि उस समय में सभ्यता कई मायनों में विकास की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ बेशकीमती छोटे छोटे पत्थर जो कि अफगानिस्तान और ईरान में पाए जाते हैं वो भी मिले हैं। साथ ही साथ टेराकोटा से बने खिलौने भी यहाँ दिखे। और जब हम राखीगढ़ी के आगे बढ़ रहे हैं वहाँ से क्या क्या मिला है, क्योंकि क्या सामान मिलता है, किस तरीके की पॉटरी या ज्वेलरी बताती है कि कैसी वो सभ्यता थी। तो यहाँ बहुत कुछ डिस्प्ले में हमें दिख रहा है। दिशा हमारे साथ है। दिशा, कॉपर और ज्वेलरी या कुछ ऐसे बीट्स जैसे तरीके की बात बताई जा रही थी कि शायद क्राफ्ट्समैन का वो पूरा इलाका था, ऐसे कुछ सबूत भी मिले हैं? जी हाँ, माउंट नंबर 7 जो कि बरिल ग्राउंड है वहाँ पे हमें कॉपर मिरर मिला है एक बरिल के साथ, फीमेल बरिल के साथ। और उस फीमेल बरिल में उन्होंने शी इज़ अडॉर्न्ड विद ज्वेलरी, शेल बैंगल्स और बीड्स के साथ। तो वो हमें बताता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिस्टिकली दे वर वेरी मच in fashion in a way. This is a bead made up of lapis which is from Badakhsha, Afghanistan. तो ये माना जाए कि ये इतनी नगर की या इतनी टाउन की सिविलाइजेशन थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि आप बता रही हैं अफ़गानिस्तान से बीड आ रहे हैं, तो व्यापार ट्रेड यहाँ पर था। हाँ, अफ़गानिस्तान से रॉ मटेरियल आ रहा है। बीड वाज मैन्युफैक्चर प्रॉबेबली समवेयर हियर। वो तो था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड तो दोनों ही एस्टैब्लिश्ड हैं। एंड हड़प्पन्स वर नोन फॉर देयर ट्रेड एक्टिविटी, वो अपने ट्रेड के लिए ही जाने जाते थे। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वो अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल ला रहे हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, और फिर मैन्युफैक्चर होके वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी वो लोग खरीद रहे हैं उसको। सिनौली, हस्तिनापुर और राखीगढ़ी ये तीनों जगह एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर है। राखीगढ़ी में विकास की राह बहते बहते सिनौली और हस्तिनापुर तक पहुंची। पुरातत्व विभाग का मानना है कि राखीगढ़ी आधुनिक भारत की सभ्यता की वो झलक है जिसने बाद में विकसित होती सभ्यताओं को रूपरेखा दी और पश्चिम की उस मान्यता को भी सिरे से नकार दिया जो कि भारत में आर्यों के आगमन से जुड़ी है। सर, जिस तरीके से आप लोग की लगातार फाइंडिंग्स आती जा रही हैं, तो ये जो एक डिबेट हमेशा से रहता है आर्यंस के आने का और हड़प्पन सिविलाइजेशन के पूरे होने का, आपको लगता है इससे बल मिलता है? क्योंकि अर्ली सिविलाइजेशन बिल्कुल हम हड़प्पन्स की भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक थ्योरी जो आर्यंस को लेकर आती आज तक रही है उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट अब होने लगा है। निश्चित रूप से अब वो थ्योरी ही ख़त्म हो गई है। अब कंट्राडिक्शन की बात नहीं है, वो थ्योरी कब की ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि किसी भी साइट में इस तरह के कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। बेसिक आधार क्या था? बेसिक आधार ये था कि हमारे पास चैरियट नहीं थे, हमारे पास वेपन्स नहीं थे, वो सब कुछ अब एक्सकवेशन में मिलना रिवील होना शुरू हो गया है। तो अब ये थ्योरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इन्वेजन जैसा कोई एविडेंस किसी भी पुरास्थल पे नहीं मिलता है। तो इन्वेजन जैसी कोई थ्योरी आज परसिस्ट नहीं करती है। ना इधर डीएनए उसको सपोर्ट करता है, ना ही सेटलमेंट सपोर्ट करता है, ना आर्कियोलॉजी सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ संजय मुंजाल जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बात, ये जो पढ़ते आए हैं, जो सुनते आए हैं कि आर्यंस यहाँ आए और उसके बाद जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई, वो पूरी तरीके से थ्योरी फेल है और इस थ्योरी को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। क्योंकि जो उसके पीछे तथ्य दिए जाते थे कि हम लोगों के पास हथियार नहीं थे या रथ नहीं थे, वो सभी एक एक करके जो ASI की खुदाई हो रही हैं उनमें निकलते जा रहे हैं। इससे पहले सिनौली में, उससे पहले हस्तिनापुर में इस तरीके के
जो खुदाई लगातार एएसआई करती आई है उसमें अलग अलग प्रूफ्स आए हैं, जिससे ये बात तय है कि आर्यन सिविलाइजेशन या आर्यंस जो हैं वो भारत आए, उसके बाद यहाँ सिविलाइजेशन पनपी, पूरी तरीके से गलत है। अभी एक झलक दिखी है उस इतिहास की जो धरती के अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। न जाने ऐसे कई राज अब भी मिट्टी के अंदर दफन हैं। जैसे जैसे परत हटेगी उस दौर की और जीवंत होती कहानियां लोगों के सामने आएगी। प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।